ऑलराइट, तो आज के लेक्चर में क्या कनेक्ट करेंगे, पोस्टग्री को कनेक्ट करेंगे। और उसके लिए क्या होगा, हमें यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ इसे आप लोगों को। सी, ये रहा चैट मेमोरी। नॉर्मली आप लोग क्या लगाते हो, वो बेसिक मेमोरी लगा रहे होते हो, राइट। चलें, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहाँ से थोड़ा सा बाहर आते हैं। सॉरी, हिन में हिन में न हिन में असल में कुछ शयूं कयूं आहिनि मूं, सो हिन में न था। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे वर्कफ्लो 10 को चेक करते हैं। अच्छा, ये क्या है? इसके अंदर मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या है। इनपुट बॉडी रिज्यूमी वाला है। चलें ठीक है, इसको उड़ा देते हैं। अब देखो, ये वाला एक था हमारा रिज्यूमी का एआई एजेंट, राइट। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से डेटा देने के बजाय इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं चैट मॉडल, ठीक है। ये रहा चैट ट्रिगर, और इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। आपको पता है, जब भी चैट ट्रिगर हम लोग लगाते हैं तो यहाँ पर डिफाइन ब्लो करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ये डायरेक्टली डेटा को एक्सेस कर सकता है। चैट ट्रिगर से ही आप लोगों की क्या कहते हैं, जो सेशन आईडी वो जनरेट हो रही होती है। सो देयर इज नो नीड के भाई हम लोग डिफाइन ब्लो करके फिर चेक करेंगे भाई कहाँ से क्या चीज निकालनी। सो लेट्स से कि भाई ये यहाँ से ही डेटा आएगी, ठीक है, चैट इनपुट से। और यहाँ पर भी फिर इसी तरह से सेटिंग की जाती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कहते हो, कनेक्टेड चैट ट्रिगर नोड, कुछ इस तरह से। तो ये ऑटोमेटिकली सेशन आईडी आ जाता है, ठीक है। और सेशन आईडी जो है वो कहाँ से आ रहा होता है, वो यहाँ से आ रहा होता है। ये सेशन आईडी है, ठीक है, जो कि डिफाइन करती है कि भाई ये वाली यूनिक डेटा है, ठीक है। यूनिकनेस जो है वो सेशन आईडी से डिफाइन होती है। अच्छा, अब अगर मैं इसको कहता हूँ कुछ, फॉर एग्जाम्पल है देयर, ये देखें चेक मेमोरी ट्रिगर हुई है। और यहाँ पर अगर आप लोग चीजें चेक करोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आऊं तो ये बता रहा है कि भाई आपने क्या भेजा था, है देयर भेजा था, ठीक है। और अगर मैं इसको कहता हूं कि ओके बुश, चैट मेमोरी में आपको बता रहा है दो चीजें, ठीक है। और अगर यहाँ पर आके आप लोग थोड़ा सा चेक करोगे तो यहाँ पर मैसेजेस भी नजर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता हूँ और ये रहा ओके बॉस, ठीक है। और उससे पहले था है देयर, सही है। ओके क्लियर। लेकिन यहाँ से ढूंढना बड़ा सा मुश्किल है। देखो यहाँ पे क्लिक करूँ तो मुझे पता चला अच्छा ये था, और फिर यहाँ पे चेक करूँ फिर मुझे पता चलता है अच्छा ये सेकंड टाइम जो है वो अटेम्प्ट हुआ है। अगर तीसरी बार करूँ नो प्रॉब्लम। तो लेट्स सी कि ये क्या करता है, राइट। हे देयर, नो प्रॉब्लम, कहीं नीचे होगा ओके बॉस, राइट। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ रही है व्हिच इज नॉट रियली यूजफुल, है ना। तो ये इंफॉर्मेशन अब यहाँ से निकालना भी जरा मुश्किल है। किसी वेबसाइट पे शो करवाना है या कहीं पर इंटीग्रेशन उसकी करवानी है तो थोड़ा सा मुश्किल है। तो बेहतर ये है कि आप लोग इसको या तो एसक्यूएल में डाल दो या फिर पोस्टग्री में डाल दो। अब पोस्टग्री में क्योंकि इनफिनाइट नंबर ऑफ रोज होती हैं तो लिमिटेशन कोई नहीं आती आपके पास। अदरवाइज अगर आप लोग एसक्यूएल यूज करो, माई एसक्यूएल या मारियाडीबी यूज करो, तो उसमें जो रोज की लिमिटेशन है ना वो कुछ फिक्स्ड है। तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम जो है वो आपका एआई एजेंट काम करना बंद कर जाएगा बिकॉज देयर वोंट बी एनी मेमोरी अवेलेबल
फॉर इट, ठीक है। अब पोस्टग्री के लिए आप लोग नॉर्मली यूज करते हो सुपाबेस को, कंपनी सुपाबेस उसको यूज करो या फेविकॉन को यूज करो, दैट इज अप टू यू। फिर वहां पर रिकॉर्ड को चेक करना भी बड़ा आसान है। मैं इसको ना थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ये जो लिखा हुआ है ना, इसको खत्म करके इसको बोल देता हूँ कि भाई यू आर जस्ट अ हेल्पफुल असिस्टेंट, यू आर जस्ट अ हेल्पफुल ठीक है, ताकि ये मुझे ज्यादा डेटा ना दे, क्योंकि मेमोरी में स्टोर करवाएंगे तो बिला वजह ज्यादा डेटा होगा तो हमारे लिए मसला हो सकता है उसको ट्रेस आउट करना हो, चेक करना अभी के लिए। तो मुझे करना क्या है, मुझे नॉर्मली यहाँ से इसको करना होता है डिलीट, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे पोस्ट ग्री चैट मेमोरी लगा देता हूँ, ठीक है। ये रही। आप लोग और भी बहुत सारी मेमोरीज लगा सकते हो, सी देयर आर बंच ऑफ दीज अवेलेबल। सिंपल में बहुत सारी चीजें आप लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। डेटा को एक टेबुलर फॉर्म में चेक नहीं कर पा रहे हो, फिर इसमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट करना किसी और जगह पे शो करवाना वो मुश्किल है, ठीक है। मल्टीपल जगहों पे इंटीग्रेशन भी तो चाहिए होती है ना। मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे मेरी जो बंदे कन्वर्सेशन कर रहे हैं या एजेंट के साथ मुझे किसी वेबसाइट इंटरफेस पे नजर आए, क्यों? क्योंकि सारे बंदों को तो यहाँ पर एक्सेस नहीं दोगे ना वर्कफ्लो का। कोई क्लाइंट कहता है कि बना के तो सारी चीजें, तो वो तो नहीं कहेगा भाई मुझे वर्कफ्लो में जाके मैं देखूं या मैं जाके डेटाबेस में जाके चेक करूं, फिजिबल नहीं है ना वो। तो फिजिबल क्या है? फिजिबल ये है कि भाई उसको ना एक अच्छा सा इंटरफेस बना के दे दो, उसको बोलो भाई मशारिब ने ये वाली चीजें चेक की थी, दुआ ने ये वाली चीजें चेक की थी, इमरान ने ये वाली चीजें चेक की थी, ठीक है। तो हर किसी की मेमोरी अलग अलग नजर आए ना, तो वो ज्यादा बेहतर है। अब वो चीजें करने के लिए आप लोगों को लाजिम है कि आप लोग क्या करो, पोस्टग्री डेटाबेस लगाओ। तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ पोस्टग्री का डेटाबेस, ये रहा। अब इसकी कनेक्टिविटी करवानी है। अब इसकी कनेक्टिविटी करवाने के लिए आप लोग क्या करोगे, क्रेडेंशियल ऐड करोगे नए वाले, ये पुराने क्रेडेंशियल ऐड है। मैं नया वाला क्रेडेंशियल ऐड करूंगा और इसको बोलता हूं मैं स्पार्की, ठीक है। स्पार्की और डेटा, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर आके यहां से सुपरबेस को ऑन कर देता हूं, सुपरबेस। और मैं इसे कहता हूं मैं साइन अप करूंगा सबसे पहले। अच्छा, साइन अप के लिए कह रहा है कि भाई अपनी एड्रेस दो। सो स्पार्की अब्रार gmail.com, मैं चेक भी कर लेता हूँ। सो इट्स व्हाट, स्पार्की अब्रार, और इसका कोई पासवर्ड रख देते हैं, ठीक है। यूज स्ट्रॉन्ग वन, मैं इसको बाद में चेंज कर दूंगा, ठीक है, फिलहाल के लिए ठीक है। साइन अप कर देते हैं। ओके, ईमेल आ चुकी है, चेक कर लेते हैं। ओके, कंफर्म ईमेल एड्रेस, इसको नाम दे देते हैं स्पार्की, पर्सनल फ्री एंड क्रिएट। ये ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह क्रिएट करना आप लोग पहले कर चुके हो, राइट। ओके, अब यहां पर डेटाबेस का पासवर्ड भी जनरेट करवाना है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और कॉपी करने के बाद इसको कहीं पर पेस्ट कर देते हैं। मैं यहां पर न्यू टैब के अंदर इसको फॉर नाउ पेस्ट कर देता हूं, बाद में इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना होगा। याद रखें ये मेरा डेटाबेस का पासवर्ड है,
मैं इसको क्रिएट कर देता हूँ, नेवर, या मुझे सेव करवा देना था। ओके, कोई इशू नहीं। अब क्या करना है? अब आना है आपने यहाँ पे आपको नज़र आएगा प्रोजेक्ट सेटिंग, ठीक है? और प्रोजेक्ट सेटिंग में आके आप लोग देखोगे डेटा एपीआई, पर यहाँ पर जाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को सुपरबेस तो कनेक्ट करवाना नहीं है, वेक्टर स्पेस तो कनेक्ट नहीं करवाना, हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्ट करवाना है, तो डायरेक्टली कनेक्ट के ऊपर आ जाओ। ऊपर कनेक्ट नज़र आएगा आपको, इस पे क्लिक करो और यहाँ पर जो डायरेक्ट कनेक्शन है ना, इसको कर दो सेशन पूलर पे, और यहाँ पर व्यू पैरामीटर्स पे क्लिक कर दें, दैट्स इट। अब हम लोगों ने ये वाली इंफॉर्मेशन यूज़ करनी है कहाँ पर? अपने इस जगह पे, और इसने कहा था कि भाई पासवर्ड, तो पासवर्ड मैंने उठा लिया था, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, पासवर्ड हमारा हो गया पेस्ट, मैंने यहाँ पे रखा हुआ था। चले जी, ये तो काम हो गया हमारा कंप्लीट। अब आते हैं बकाया डेटा पे। तो ये क्या कह रहे हैं? होस्ट। मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके मैं देखूँगा होस्ट कहाँ पर लिखा हुआ है, ये रहा। यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है? उसके बाद आप लोग आ जाओ दोबारा से, और ये है पोर्ट नंबर 5432, ये ऐसे ही होती है, इसी को ऐसे रहने दो। डेटाबेस का नाम क्या है? पोस्टग्रेस, पोस्टग्रेस ही रहने दो। इसको कॉपी कर लो यूज़र को। यूज़र को कॉपी करके आपने आना है यहाँ पे, देखो डेटाबेस वही है, पोस्टग्रेस। यूज़र जो है वो हमारा चेंज है, तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे, दैट्स इट। देखो पहले से ही पोर्ट लिखी हुई है ना, पुरानी वाली। तो आई विल जस्ट सेव इट। नहीं, बाकी कुछ भी नहीं करना। बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है? ये हो गया, इसको मैं बंद कर देता हूँ। नो थैंक्स कर देते हैं। देखो टेबल का नाम क्या है? ठीक है? आप इसका मर्ज़ी आप जो भी नाम देते हैं। पहली बार जब ये ट्रिगर होगा, तो ऑटोमैटिकली यहाँ पर एक टेबल क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे। करंटली आपको नज़र आएगा कोई टेबल नहीं है। जैसे ये ट्रिगर होगा, ये ऑटोमैटिकली वहाँ पर टेबल क्रिएट कर देगा। कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सही है? पक्का? ओके, ऑलराइट। सो हम लोग क्या करते हैं, सुपरबेस पे आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आते हैं वापस, और इसका यही नाम रहने दें, ठीक है? NAT चैट हिस्ट्री, दैट्स इट। या स्पार्क की हिस्ट्री कर दो भले, स्पार्की हिस्ट्रीज। ओके, और एनीथिंग एल्स? नो। ठीक है, इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद इसको बोलते हैं, सेशन को ख़त्म करते हैं, इसको बोलते हैं हाय देयर, हाउ आर यू, डन। ठीक है, 2 बार ट्रिगर हुआ। हम्म हम्म, ठीक है। और वहां पर टेबल के अंदर आपको नजर आएगा बहुत सारी चीजें, और इसको करते हैं रीलोड, बल्कि रीलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखें, स्वाकी हिस्ट्रीज का एक टेबल आ चुका है, इसमें 2 आपको चीजें नजर आएंगी या रोज नजर आएंगी, राइट? और दोनों में सेशन आईडी सेम ही है, राइट? आखिर में 1D4 है और इसमें भी 1D4 है। यहां पर आपको नजर आएगा कि ये मैसेज है किसका? एआई का। ये एआई का रिस्पॉन्स है, एंड दिस वन इज ह्यूमन क्यूरी। ठीक है, और इस तरह से आप लोग अपने एसक्यूएल को कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो वो डेटा हुआ जो कि ऑटोमेटिकली बन रहा है, राइट? अब जरूरी नहीं है कि हिस्ट्री लगी हुई हो सकता है कुछ और डेटा भी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हों, जैसे एक्सेल शीट के अंदर रिकॉर्ड होता है, और एक्सेल शीट की कैपेबिलिटीज बहुत कम है, तो हम लोग उसकी जगह पे पोस्टग्री को यूज कर सकते हैं। ठीक है,
तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एआई पे आते हैं, ये यहाँ पे, और इसे बोलते हैं कि भाई गेट मी एन एसक्यूएल query to create a table with following columns: id, ठीक है, प्राइमरी, ऑटो, इंक्रीमेंट, ठीक है, इस स्पेलिंग को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, और क्या चाहिए, नेम चाहिए और ईमेल चाहिए मे बी, काफी है फिलहाल के लिए, इतनी टेबल काफी है, ठीक है। और टेबल का नाम होगा क्लाइंट डेटा, टेबल नेम शुड बी क्लाइंट डेटा, उसको छोड़ दो, वो शुपा बेस का था, वो जो वेक्टर स्पेस है ना उसका कोड था, ये वो नहीं है, ये अलग है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, मैं इसको चला देता हूँ आगे। डन, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे चला देना है, ये ऑटो क्रिएट नहीं होता तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल एडिटर में जाना पड़ेगा और यहाँ पर आके ये वाली डेटा को फेच करना होगा। मैं इसको रन कर दूंगा, सिंटैक्स एरर, तो हम लोग इसको बोलते हैं कि भाई मेक इट फॉर पोस्टग्री, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस, कंट्रोल ए कंट्रोल वी एंड देन रन, ठीक है, हो गया। अब यहां पर आके अगर आप लोग चेक करोगे तो ये रहा क्लाइंट डेटा के नाम से एक फोल्डर, सॉरी टेबल क्रिएट हो चुका है जिसमें अभी कुछ भी नहीं है। हम लोग अपने एआई एजेंट को कहते हैं कि भाई तुमने यहां पर डेटा स्टोर करवानी है, ठीक है। तो हम लोग यहां पर आते हैं, सॉरी नॉट हियर, ओके देयर। तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाली डेटा जो है वो एज अ टूल देंगे यहाँ पर एआई एजेंट को, और ये होगी पोस्टग्रेस, पोस्टग्री एसक्यूएल, ये रहा एज अ टूल। और मुझे क्या करना है, मुझे डेटा को इंसर्ट करवाना है तो मैं इंसर्ट को यूज करूंगा, डेटा को निकालना है तो सिलेक्ट को यूज करूंगा, ठीक है। और अपडेट करना है तो अपडेट, डिलीट करना है तो डिलीट, अगर कोई एक्स्ट्रा क्यूरी कोई चलानी है तो एग्जीक्यूट क्यूरी होगा। पर हम लोग अभी डेटा को इंसर्ट करवाने वाले हैं। आप लोग नॉर्मली क्या करते हो, डेटा को गेट करते हो या इंसर्ट करते हो। गेट के लिए सिलेक्ट यूज करोगे ये वाला, और डालने के लिए आप लोग इंसर्ट या अपडेट यूज करोगे, दैट इज अप टू यू, ठीक है। तो मैं इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूं, और कहां पे इंसर्ट करवाना है, आपने यहां से क्लाइंट डेटा को सिलेक्ट करना, ठीक है। और मैनुअली करवाना है नहीं, एआई है तो इसको बोलो ऑटोमेटिक करो भाई, ठीक है, मैनुअली मुझे नहीं करवाना। अदरवाइज बाकी सेटिंग्स आपको पता है, ये उसी तरह से जिस तरह से शीट के अंदर करते थे, राइट। तो मैं यहां पर आता हूं और इसे कह देता हूं कि भाई अब तुम्हारी, यू आर हेल्पफुल असिस्टेंट दैट विल आस्क यूजर्स फॉर देयर डेटा अबाउट नेम, कॉमा, ईमेल, और क्या, बस यही था। नहीं, मेरी ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। एंड स्टोर इन पोस्टग्रे या क्लाइंट डेटा टेबल, क्लाइंट डेटा टेबल, ठीक है। ऑलराइट, इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं और इसको दोबारा से बोलते हैं हाय देयर। लेट्स सी, कहते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू, ओके आई कैन हेल्प यू स्टोर द क्लाइंट डेटा। टू डू दैट आई नीड द नेम एंड ईमेल एड्रेस। मैं इसे नेम कह देता हूं कि भाई नेम है अबरार हुसैन एंड ईमेल है abrar@yahoo.com, एंटर।
ये ट्रिगर होनी चाहिए, ठीक है? अगर ये ट्रिगर नहीं होती तो मसला है। ट्रिगर हुई लेकिन अपडेट नहीं हुई। लेट्स सी व्हाई। स्पार्क की डेटाबेस ठीक है। इंसर्ट का ऑपरेशन चलाया है, कह रहे नल वैल्यू इन कॉलम नेम। ओके, ऑलराइट, मैनुअली करनी पड़ेगी। तो मुझे यहां से सिलेक्ट करना पड़ेगा मैनुअल, और इसको बोलूंगा कि भाई आईडी जो है वो तुम्हारी मर्जी है, ऑटो इंक्रीमेंट करते रहो, वो जैसे ही भेजेगा उसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देगा। एंड देन दिस इज an ID that would be auto incremented, ठीक है, in PostgreSQL database, ठीक है। और यहां पर आ जाते हैं नेम, एंड नेम पे इसको कहते हैं the name that is provided by client in conversation, ठीक है। एंड वंस अगेन इसको कॉपी कर लेते हैं, यहां पर इसको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि भाई देखें, जब भी आप लोग इस तरह से करो ना डिफाइन ऑटोमेटिकली बाय द मॉडल, तो उसमें आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन लाजमन देनी, डिस्क्रिप्शन नहीं देंगे काम नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज मैंडेटरी, तो ये ऑप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं कि आप लोग ऑप्शनल छोड़ दो, ऑप्शनल छोड़ोगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी। ओके, इसको कहते हैं चेक अगेन, ट्राई अगेन, मे बी ट्राई अगेन। अच्छी, ज्यादा नहीं बोलते क्योंकि मेमोरी पहले से इसके पास है अवेलेबल। कह रहे हैं cannot insert a non-default value into the column ID. ID is an identity column defined and generated. Okay, all right. देखो हम लोगों ने वहां पर ID क्या किया था, ऑटो इंक्रीमेंट किया हुआ था। सो इसको कह देते हैं डू नॉट प्रोसेस ID, डू नॉट, बल्कि इसको उड़ा दें, डन, गई, ठीक है। ID उड़ा दी हम लोगों ने। सेव करो, इसको बोलो कैन यू ट्राई वन मोर टाइम, कैन यू ट्राई वन मोर टाइम प्लीज। नहीं, अभी तो ऐसे ही, ताकि ट्रिगर करे, डन। मसला क्या आ रहा था, आईडी हम लोगों ने उसको बोला था कि भाई ऑटो इंक्रीमेंट करनी है, ये क्या कर रहा था, उसको फोर्सफुली अपनी आईडी भेज रहा था एज ए 0, वो करना चाह रहा था 1 से स्टार्ट, ये इसको बोल रहा नहीं 0 से भेजो, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, ठीक है। हाँ, यस एग्जैक्टली। तो अब अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्लाइंट डेटा में, तो देखो इसने ऑटो इंक्रीमेंट कर दिए, एक बार गई होगी 1 डेटा या कुछ भी, तो ठीक है, ये डेटा आ गई। देखो इसने ऑटोमेटिकली उठाया अबरार, उसे पूरा एज ए नेम उठाया, हालांकि मैंने कोई कॉमा शामा इस तरह की चीज नहीं दी थी, लेकिन ये समझ गया अच्छा ईमेल के अंदर स्पेसेस नहीं आती, तो इसीलिए हुसैन अबरार @yahoo नहीं लिखा, अबरार @yahoo.com लिखा, ठीक है। आईडी ऑटो इंक्रीमेंट हुई है, ये होना चाहिए था 1, लेकिन एरर्स की वजह से या उसकी जो चैट हिस्ट्री है उसकी वजह से उसने फिर इसको 2 कर दिया। नेक्स्ट बार दोबारा से भेज देना इसे। एड 1 मोर पर्सन, ठीक है, और दैट 1 मोर पर्सन वुड बी इमरान, एंड इमरान @gmail.com। ट्रिगर हो चुका सक्सेसफुली, और ये रहा, सी ऑटोमेटिकली ID 3 करके उसने इमरान की डेटा सेंड कर दिया। सॉरी, ये डेटा है ना इसमें, ये इसमें डेटा है, हाँ यस, टेबल के अंदर वो स्टोर होती है। क्लियर? डेटा देखें, डेटा स्टोर करवाना बड़ा लाजिम होता है, ठीक है। अब कोई भी एप्लीकेशन बना रहे हो ना,
उस एप्लीकेशन में आप लोग कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई डेटा ज़रूर स्टोर करवाते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि डेटा स्टोरेज के सिवा आपका काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा लॉगिन हो रहा है आपके सिस्टम में, उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स कहाँ स्टोर करवाओगे? कहीं न कहीं। वो कोई एक्टिविटीज़ कर रहा है, वो कहाँ पर स्टोर करवाओगे? कहीं न कहीं पर स्टोर करवाओगे। यस, डेफ़िनेटली वो बताएगा कि मुझे ये डेटा चाहिए होता है, या आप लोग समझोगे कि इसके एप्लीकेशन के लिए कौन-सा डेटा लाज़िम है कि मैं इसको बना के दूँ, ठीक है? तो ये लाज़िम है, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट। और कोई सवाल हो तो बता दो। हुँ? अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई नहीं है। मैंने इसको प्रोहिबिट नहीं किया कि भई ये हो, ये ना हो। हुँ। हिस्ट्री तो ऑटोमैटिकली जनरेट होती रहेगी। हिस्ट्री ऑटोमैटिकली जनरेट होती रहेगी। बना सकते हो। यस, डेफ़िनेटली बना सकते हो। लेकिन आप लोग देखोगे ये जब हिस्ट्री बनाते हो, तो हिस्ट्री में ना बड़ा ही ज़बरदस्त इसमें मॉडल है जेसन बी का। इस मॉडल में आप लोग देखोगे कोई नॉर्मल डेटा नहीं है, जिस तरह से हम हमारा एआई एजेंट भेज रहा है ना नॉर्मल सी डेटा है। ये नॉर्मल डेटा नहीं है। ये आप लोग देखोगे जेसन ऑब्जेक्ट है। की वैल्यू पेयर्स में डेटा स्टोर है। इस पर की यार जो कौन क्लाइंट डेटा है। अगर एरो इको मां बियो टाइप ऑफ उन्हनि जो क्लाइंट डेटा हिन में ईंदो या उन में ईंदो? उनमें ईंदो। की ईंदो? उन जा यूज़र नेम, उन जो डेटाबेस जो नालो, वो सभु चेंज हूंदा। अच्छा, न्यू टेबल ठाहिणी पवंदी। यस, न्यू टेबल न न्यू प्रोजेक्ट ठाहिणो पवंदो। ही प्रोजेक्ट जो नालो स्पार्की आहे। तव्हां ॿियो प्रोजेक्ट ठाहींदा उन जे लाइ। या चाहियो त उन जो अकाउंट ई नयो ठाहियो। जेतिरा वणेव ओतिरा ठाहियो। यस, हर क्लाइंट जे लाइ अलॻि अकाउंट ठाहियो। छाजे कारण ही त तव्हां ठाहियो फ्री वारो। जॾहिं अकाउंट ठाहींदा न क्लाइंट जो, त उहो फ्री वारो वर्ज़न थोड़ी हूंदो। उहो त पेड वर्ज़न हूंदो। उहो $24 जेको क्लाइंट आहे उहो ॾींदो रहंदो बंदनि खे न हिन खे सुपरबेस पर मंथ $24 हिन सुपरबेस खे ॾींदो ताकी हुन जूं सर्विसिस हू यूज़ करे सघनि। अदरवाइज़ छा थींदो आहे, सुपरबेस बंदि करे छॾींदो आहे तव्हांजे प्रोजेक्ट खे आफ्टर मे बी 2 वीक्स और 30 डेज़। ठीकु आहे, वरी पोइ हिनखे छा करणो पवंदो, रिज़्यूम करणो पवंदो आहे। सो जॾहिं बि क्लाइंट डेटा विझराईंदो त ओॾी महिल लाज़िम आहे कि तव्हां क्लाइंट खे ॾसियो त बाबा ही रिक्वायरमेंट त इहा तोखे फुलफिल करणी पवंदी ऐं हुन में ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे पेमेंट मेथड बि क्लाइंट जा लॻंदा। हाँ, तो ये सुपर जेको है वो अकाउंट में ॾियणो पवंदो। वो लॉगिन करनो पवंदो। यस,